हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। कल्याण नाका से अंजूर फाटा तक डीपी प्लान के तहत तोड़क कार्रवाई की गई। नगर पालिका टीम ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई अतिक्रमण हटाए। पुलिस बंदोबस्त के बीच दुकानों के आगे बनाए गए अवैध रोड, गुमटी और निर्माण ढहाए गए। भिवंडी प्रभाग समिति 2 में भारद्वाज नाका स्थित मनपा घर नंबर 20 पर कोर्ट आदेश के तहत तोड़क कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन पूरी तरह बिना सुरक्षा के 4 मंजिला इमारत के मलबे सड़क और गलियों में गिर रहे हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा है। मजदूरों के पास सेफ्टी गियर नहीं है, ना बैरिकेडिंग और ना ही ट्रैफिक कंट्रोल। सहायक आयुक्त का कार्यालय पास होने के बावजूद कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। नागरिकों ने मांग की है कि कार्रवाई रोककर तुरंत सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। कल्याण नाका से अंजूर फाटा तक हो रही तोड़क कार्रवाई पर दुकानदारों ने कहा कि वे कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें समय और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि अचानक की जा रही कार्रवाई से उनका कारोबार ठप हो रहा है और बिना व्यवस्था के नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने मनपा प्रशासन से न्यायपूर्ण समाधान की मांग की है। भिवंडी में बरसात के बाद सड़कों के किनारों पर बने गहरे गैप जानलेवा साबित हो रहे हैं। रोजाना लोग फिसल कर घायल हो रहे हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। कल्याण नाका से नदी नाका तक कई मार्गों पर मिट्टी बहने से बने ये गैप खासकर बाइक सवारों के लिए बेहद खतरनाक हैं। हाल ही में 20 वर्षीय राज रंजन सिंह और इससे पहले एक डॉक्टर की मौत ऐसे ही हादसों में हुई है। नागरिकों ने मनपा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूछा, और कितनी जानें जाएंगी, तब जाकर मरम्मत होगी। भिवंडी MIDC की मंगलमूर्ति डाइंग में आग लगने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एक्शन में आ गया है। विभाग अब शहर और आसपास की सभी कंपनियों की इलेक्ट्रिक सेफ्टी जांच करेगा। जांच में गड़बड़ी मिली तो नोटिस और सुधार न होने पर कार्रवाई होगी। भिवंडी क्षेत्र में 250 से ज्यादा फैक्ट्रियां चलती हैं, जिनमें से कई सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती। विभाग को उम्मीद है कि सख्त जांच से लगातार हो रही आगजनी पर रोक लगेगी। भिवंडी नएगांव के खंडूपाड़ा में साफिया स्कूल के पास बने अवैध पतरा कंपाउंड पर मनपा ने कार्रवाई की। जमीन के मालिक मोहम्मद इब्राहिम जोको मोमिन का आरोप था कि पैनोरमिक रियलिटी के पार्टनर रियाज आजमी ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर पतरा कंपाउंड बनाया था। सितंबर 2025 में शिकायत के बाद मनपा ने जांच में पाया कि इस निर्माण को कोई परमिशन नहीं मिली थी। इसके आधार पर प्रभाग 1 ने 14 नवंबर 2025 को तोड़क कार्रवाई की। भिवंडी के गौरीपाड़ा में सरकारी कब्रिस्तान की जमीन धोखाधड़ी से बेचने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ शांति नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। शिकायत के अनुसार सर्वे नंबर 70 की ये जमीन कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी। फिर भी आरोपियों ने 1976 से अब तक इसे अपनी बताकर खरीद फरोख्त की। राजस्व विभाग की जांच के बाद बोर्ड अधिकारी शैलेश भोजने की शिकायत पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। भिवंडी चुनाव 2025 के लिए संजीव भुई ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना प्रचार दरगाह दीवान शाह से शुरू किया, जहां समर्थकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। संजीव भुई ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सऊदी अरब में मक्का से लौट रही उम्राह यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकराकर आग पकड़ ली। इस दर्दनाक हादसे में करीब 42 भारतीय यात्रियों की मौत की आशंका है। अधिकांश यात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद भारत की सऊदी में जेदारा कॉन्सुलेट ने 24/7 कंट्रोल रूम खोल दिया है।
आज सेंसेक्स 388 अंकों की बढ़त के साथ 84,950 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 103 अंकों की बढ़त के साथ 26,013 पर हुआ बंद। गोल्ड 1,22,849 पर ट्रेड करते हुए सिल्वर 1,54,904 पर और क्रूड ऑयल 5,323 पर ट्रेड करते हुए